गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज 16 दिसंबर है और आज हम हमारे जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। पहले कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्ट करते हैं। व्हेन कंपेयर्ड विद द रेडियस ऑफ आवर प्लैनेट द एटमॉस्फेयर अपीयर्स टू बी ओनली अ वेरी थिन लेयर ऑफ गैसेस। जब हम हमारे प्लैनेट के रेडियस से इसे कंपेयर करते हैं, द एटमॉस्फेयर अपीयर्स टू बी ओनली अ वेरी थिन लेयर ऑफ गैसेस, तो ऐसा लगता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही गैसेस के थिन लेयर से बना हुआ है। दिस गैसियस कवर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द एटमॉस्फेयर। यह जो गैसें अर्थ को कवर करके रखी हुई है, इसे ही हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। इट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ से इन गैसेस को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली दिस गैसेस कवर पेनिट्रेट्स टू ए सर्टेन डेप्थ इन लैंड एंड वाटर ऑल्सो। दरअसल ये गैसीय आवरण भूमि और पानी में भी एक निश्चित गहराई तक प्रवेश करता है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज इन वेरिंग प्रोपोर्शन। एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है वो क्या है, बहुत अलग अलग तरीके की गैसेस का जो कि अलग अलग अनुपातों में मिली हुई है, उनका एक मिक्सचर है। द कंपोजिशन इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड वेरीज नॉट ओनली फ्रॉम टाइम टू टाइम बट ऑल्सो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कंपोजिशन स्थिर नहीं है और न केवल समय समय पर बदलती रहती है, बल्कि जगह जगह पर भी यह बदलता रहता है। द मेन फीचर्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आर एज अंडर। एटमॉस्फेयर के जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं। द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ फेयरली यूनिफॉर्म अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो ज़मीन से 6 किलोमीटर ऊपर से है। द टू मेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%। एटमॉस्फेयर के अंदर जो दो मेन गैसेज हैं वो है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा। एटमॉस्फेयर के अंदर जो अलग गैसेज हैं वो है ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा। The atmosphere, particularly in the lower layers, contains water vapor and dust particles, which varies not only from time to time but also from place to place. जो एटमॉस्फेयर है वो कहाँ पर है, लो लेयर्स में है, जहाँ पर वाटर वेपर भी कंटेन है, डस्ट पार्टिकल्स भी है, ठीक है, जो कि ना तो जगह जगह पर बदलता है बल्कि ये समय समय पर भी बदलता रहता है। द हैवियर गैसेज लाइक ऑक्सीजन आर फाउंड मोस्टली इन द लोअर लेयर्स। ठीक है, लोअर लेयर्स में ज़्यादातर हैवियर गैसेज पाई जाती है, जैसे ऑक्सीजन। दैट इज़ वाई, क्योंकि द माउंटेनियर्स हैव टू कैरी ऑक्सीजन मार्क्स वाइल स्केलिंग वेरी हाई पिक्स। द हैवियर गैसेज लाइक ऑक्सीजन आर फाउंड मोस्टली इन द लोअर लेयर्स। लोअर लेयर्स में भारी जो गैसें होती है जैसे ऑक्सीजन वो पाई जाती है। इसी वजह से जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, वे अपने साथ में ऑक्सीजन मास्क लेकर जाते हैं। देयर आर ऑल्सो सम इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट, स्मोक, सॉल्ट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर केमिकल्स इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स में कुछ केमिकल्स भी होते हैं, जैसे डस्ट, स्मोक, सॉल्ट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखिए, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड नियॉन पाया जाता है 0.0018%, हीलियम 0.0005%, ओजोन 0.00006%, हाइड्रोजन 0.00005%, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड मेथेन ट्रेस। ठीक है, अब देखिए आगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है। द नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू रॉकेट्स, रेडार्स एंड सैटेलाइट्स। अगर हमें एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो ये किस पर बेस्ड होगा कि हमने एटमॉस्फेयर के अंदर जो रॉकेट्स, रेडार्स और सैटेलाइट्स भेजे हुए हैं, उन्हीं से प्राप्त इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। द एटमॉस्फेयर डज नॉट हैव द सेम डेंसिटी एवरीवेयर। एटमॉस्फेयर का हर जगह सेम डेंसिटी नहीं होगा। इट्स डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सी लेवल। इसकी डेंसिटी सी लेवल पर हाईएस्ट होगी एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अपवर्ड्स। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इसकी डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हाईएस्ट नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है। इट बिकम्स इंक्रीजिंगली रेरिफाइड एज वी मूव फार्दर अवे फ्रॉम द सरफेस।
यह तेजी से दुर्लभ हो जाता है क्योंकि हम सतह से बहुत दूर चले जाते हैं। द अपर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर रेस्ट अपॉन द लोअर लेयर्स एंड कॉन्स्टेंटली एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, लोअर लेयर्स के ऊपर अपर लेयर्स होती है और अपर लेयर्स क्या करती है, लोअर लेयर्स पर लगातार दबाव बनाए रखती है। Thus about 50% of the total mass of the atmosphere lies within a height of 6 km from the earth's surface and about 99% lies within a height of 32 km। इस वजह से about 50% of the total mass, टोटल जो मास है 50% एटमॉस्फेयर का, ठीक है, वह अर्थ की सरफेस से 6 किलोमीटर की हाइट पर पाया जाता है और बाकी का जो होता है वो अर्थ की सरफेस से 32 किलोमीटर की हाइट पर पाया जाता है। द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ हैज़ ए लेयर्ड स्ट्रक्चर। अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसकी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। द थिकनेस ऑफ द लेयर्स हैव बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द चेंजेस इन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर विद इंक्रीज इन हाइट। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान और हवा के दबाव में बदलाव के आधार पर लेयर्स की मोटाई तय की जा सकती है। फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स ऑल लिविंग बींग्स फ्रॉम हजार्डियस और डेडली रेडिएशन फ्रॉम स्पेस। एटमॉस्फेयर का फंक्शन क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी जहरीली जो गैसें होती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, ये जो हजार्डियस जो रेडिएशंस होती है उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रैपिड कूलिंग एट नाइट एंड हीटिंग, ठीक है, रात के समय में लगातार ठंड और लगातार गर्म होने से भी एटमॉस्फेयर हमें बचाने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, वार्मथ ऑफ एयर दैट कैन बी फेल्ट एंड लेटेंट वार्मथ ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन्स टू मीडियम एंड हायर लैटिट्यूड्स। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से मध्यम और उच्च अक्षांशों तक ऊर्जा का परिवहन होता रहता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वेपर थ्रू डायनेमिक प्रोसेसेस ऑफ जनरल एयर सर्क्यूमुलेशन दैट डिटरमाइंस प्रेसिपिटेशन। सामान्य वायु परिसंचरण की गतिशील प्रक्रियाओं के माध्यम से जल वाष्प का परिवहन जो वर्षा निर्धारित करता है। स्टोरेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन का ह्यूज अमाउंट में स्टोरेज है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ डिफरेंट वाइटल साइकिल्स ऑफ मैटर, यह पदार्थ के विभिन्न महत्वपूर्ण चक्रों का एक हिस्सा है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्मॉलर मेटेरियल्स दैट बर्न अप बाई हीटिंग फ्रॉम द फ्रिक्शन व्हेन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच कैन नॉट रीच द सरफेस। छोटे उल्का पिंडों से रक्षा करता है एटमॉस्फेयर हमारा, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय घर्षण से गर्म होकर जलते हैं, जो सतह तक नहीं पहुंच सकते। एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स एक्सटेंडिंग अपॉन 500 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर को हम 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दीज लेयर्स आर, ये लेयर्स कौन कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, लोनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।